हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाई प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 4th डे है। अगर आपने मेरे चैनल स्टडी बाई प्रेरणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है मेरे पास ब्रैगर्ट। ब्रैगर्ट, ठीक है, ब्रैगर्ट। 1 सेकेंड। ब्रैगर्ट का मतलब क्या होता है? पहले फ्रेंड मैं आपको बता देती हूँ कि इस जो पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें आपको रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। अगर आपने पिछले वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए और वैसे मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए वर्ड की ओर चलते हैं। ब्रैगर्ट। ब्रैगर्ट का मतलब क्या होता है? ब्रैगर्ट का मतलब होता है डींग मार। ठीक है, ब्रैगर्ट का मतलब क्या होता है? ब्रैगर्ट का मतलब होता है डींग मार, अ वेन बोस्टिंग फेलो। ठीक है, ब्रैगर्ट का मतलब हो गया अ वेन और बोस्टिंग फेलो, मतलब जो कोई भी वैसा पर्सन जो कि बिना मतलब का व्यर्थ में ही बेकार में ही डींग हाँकता है तो उसे हम डींग मार बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसका किसी काम से लेना देना नहीं है, वो व्यर्थ में बैठकर मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं मतलब ताजमहल क्रिएट कर दूंगा, तो ये सब तरीके का जो बात बोलना होता है ना, तो उसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं डींगे हाँकना, डींगे मारना बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रैगर्ट मीन्स क्या होता है? ब्रैगर्ट का मतलब होता है डींग मार। जो व्यक्ति इस तरीके का बात बोलता है जो कि बहुत ही डिंग जैसे मतलब हवा हवाई में बात कर रहा है तो उसे हम एक तरीके से डींग मार बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट का ये जो मतलब होता है ना, ये बैंकिंग टर्म्स में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट का मतलब होता है या फिर इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड? दिवालिया का मतलब होता है वन कैन नॉट पे ऑफ हिज डेट्स। ठीक है, बैंक में आप देखते होंगे अक्सर ऐसा होता रहता है, न्यूज़ में देखते होंगे या फिर आप पेपर में रीड करते होंगे कि जैसे कि हो गया नीरव मोदी हो गया या फिर वैसा कोई भी पर्सन जो कि बैंक से या फिर कहीं से भी लोन लेता है और वो पैसे को चुकता करने में असमर्थ हो जाता है या फिर वो चुकता नहीं कर पाता है किसी भी रीज़न से। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। ठीक है, जिसके पास कोई भी अमाउंट नहीं है, कुछ भी अमाउंट नहीं है पे करने के लिए, जिससे कि उसने लोन लिया हो, तो उसे हम बैंकरप्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड, आई होप कि ये बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा। और चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है बाइगट। बाइगट का मतलब क्या होता है? बाइगट का मतलब होता है धर्माद या हठ धर्मी। ठीक है, बाइगट का मतलब क्या होता है? धर्माद या हठ धर्मी। बाइगट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? बाइगट का मतलब होता है धर्माद या हठ धर्मी। हठ धर्मी क्या होता है? अ पर्सन अटैच्ड टू एनी ओपिनियन, सिस्टम और पार्टी। ठीक है, इसे हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि वैसा कोई भी पर्सन, मतलब कि जो सिर्फ अपने ओपिनियन को मतलब एकदम उस पे ही अटका हुआ रहता है, उसी के जिद पर रहता है, उसे हम हठ धर्मी बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन अटैच्ड टू एनी ओपिनियन, सिस्टम और पार्टी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? हठ धर्मी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट का मतलब क्या होता है? बोटेनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, बोटेनिस्ट का मतलब क्या होता है? वनस्पति वैज्ञानिक। वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ द प्लांट। कोई एक वैसा व्यक्ति जो कि मतलब वैज्ञानिक है लेकिन वो वेल वर्स्ड है ऑफ द प्लांट, मतलब जिसको प्लांट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से वेल वर्स्ड नॉलेज है उसके पास, उसे हम बोटेनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, बोटेनिस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड?
बोटानिस्ट का मतलब होता है वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ द प्लांट, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक हम इसे बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल ही निपुण है, मतलब पेड़ पौधे या जो भी प्लांट होते हैं, तो प्लांट का कोई भी कुछ भी जरा सा भी मतलब उसके पास कम नॉलेज में कमी नहीं होती है, उसे हम बोटेनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ऑटोक्रेसी के बारे में बताया था और भी बहुत सारे वर्ड बताए थे, तो ये उसी से मिलता जुलता हुआ एक शब्द है, पर जो मीनिंग है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आपको ब्यूरोक्रेसी का मतलब याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑटोक्रेसी बताया था और बायोग्राफी के बारे में बताया था और ऑटोबायोग्राफी के बारे में बताया था, तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, जिसका मतलब होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, चलिए जानते हैं। द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल रूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑफिशियल रूल होता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसको कि मतलब जैसे कोई काम करवाने के लिए हम लोग, मान लीजिए कि हम लोग बैंक में जाते हैं, तो कोई भी एक काम करने के लिए हमें क्या होता है ना कि बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल रूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर डूइंग समथिंग। किसी काम को करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना, दैट पीपल ऑफन थिंक इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, मतलब किसी प्रोसेस से जब हम लगातार एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के बाद तीसरे प्रोसेस में इंटर करते हैं, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाता है, जिसे हम लोग मतलब बेकार का समझते हैं। दैट पीपल ऑफन थिंक टू कॉम्प्लिकेटेड, मतलब इसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ समझते हैं। ठीक है, तो इसे हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे स्पष्ट कर देती हूँ। गेटिंग अ वीज़ा जब हम लोग लेने के लिए जाते हैं या हम लोग बनवाने जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि हम लोग को बहुत सारे प्रोसेस से, मतलब यूजुअल नहीं चाहते हुए भी उस वीज़ा के लिए हमें इतने सारे प्रोसेस करने होते हैं जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो इसे हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, गेटिंग अ वीज़ा इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मतलब कि कोई भी वैसा काम जो कि हम करने के लिए जाते हैं, लेकिन होता क्या है, उसे बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो इसे हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप कि ये ब्यूरोक्रेसी का मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो है रिवीजन का। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे वॉच रेगुलर कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो मेरे पास वर्ड है वो है अनार्की। अनार्की का मतलब क्या होता है, अनार्की का मतलब होता है अनार्की का मतलब होता है अराजकता। ठीक है, अनार्की का मतलब हो गया द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब वहाँ कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, तो इसे हम अराजकता बोलते हैं, अनार्की बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, एक्सेसिबल का मतलब होता है प्राप्य, एबल टू बी रीच्ड और ईजिली गॉट। ठीक है, एबल का मतलब एक्सेसिबल का मतलब क्या हो गया, एक्सेसिबल का मतलब हो गया एबल टू बी रीच्ड और ईजिली गॉट, मतलब जिसे आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं उसे हम एक्सेसिबल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, दैट कैन बी हर्ड। ठीक है, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको, पिछले जो वीडियो था ऑडिबल, उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ऑडिबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य, दैट कैन बी हर्ड, मतलब जिसे सुना जा सकता है उसे हम ऑडिबल बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है,
आर्बिट्रेटर का मतलब होता है निर्णायक। आर्बिट्रेटर का क्या मतलब होता है? आर्बिट्रेटर का मतलब होता है निर्णायक। अ पर्सन वॉज चूजन और अपॉइंटेड बाई पार्टीज इन कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर डिफरेंस। ठीक है, इसका भी आर्बिट्रेटर का भी मतलब मैंने पिछले वीडियोस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज़ आप लोग से काइंड रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। वैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है निर्णायक, मतलब कि अ पर्सन हो वाज चूजन, मतलब कोई एक वैसा पर्सन होता है जो कि चूज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है दो पार्टीज़ के द्वारा। जैसे मान लेते हैं कि किसी के बीच में लड़ाई हो गई है, तो उस झगड़े के निपटान के लिए किसी एक तीसरे व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है, जो कि उन दोनों पार्टियों के बीच में जो झगड़ा हुआ है, जो भी मतभेद हुआ है, तो उसका वो क्या करता है ना, उसका वो कंट्रोवर्सी का डिसीज़न निकालता है कि अब क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम निर्णायक बोलते हैं। और निर्णायक का जो डिसीज़न होता है उसे दोनों पार्टी मानते हैं। उस जो डिसीज़न होता है ना, डिसीज़न से दोनों पार्टी सहमत होते हैं। ठीक है, तो इसे हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं, निर्णायक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? बायोग्राफी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत। क्या होता है बायोग्राफी का मतलब? किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत। बायोग्राफी मतलब होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। ठीक है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बताया था। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए। ठीक है, बायोग्राफी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत, मतलब हो गया द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। मतलब कोई भी वैसा व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, जिसकी जो पूरी जीवनी होती है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है, उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि इसका भी मतलब आपको अच्छे से पता चला होगा। और फ्रेंड, मेरे साइड से जो आपके लिए मीनिंग्स जो दिए जा रहे हैं ना, उसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिए। एक जो प्लेलिस्ट होगा, एक प्लेलिस्ट का नाम है बेसिक टू एडवांस लेवल का वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर देखिए, ताकि आपके जो भी डिक्शनरी के जितने वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको याद हो सके। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप रेगुलर वे में इसे वॉच करिए और इसे याद कीजिए। ठीक है, और अगर आपने मेरे स्टडी बाय प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।